महाराज जी कहते पूरे मानस में, सातों कांड में किस तरह से बुद्धि ने धोखा, क्योंकि ये दो प्रकार का वर्णन आता है पुराणों में, ये भी बता रहे। किसी ने महाराज जी से कहा था कि दो प्रकार के ये वर्णन है। एक जगह पर ऐसा वर्णन आता है कि अहिल्या के समक्ष जब इंद्र छद्म वेश में आया तो अहिल्या ने उनको पहचाना नहीं, अपने पति के रूप में जान करके वो अनजाने में ठगी गई, उसके साथ छलावा हुआ। तो वो तो निर्दोष है, उसने क्या गलती की कि उसको श्राप देना चाहिए था। पर दूसरे स्थान पर ये पढ़ने को मिलता है कि अहिल्या ने जब इंद्र को छद्म वेश में पति गौतम के वेश में देखा तो वो पहचान गई थी कि ये मेरे पति नहीं है, ये इंद्र ही है। पर उस समय क्या हुआ, देखिए बुद्धि, हम लोग, क्योंकि ये बुद्धिमानों का युग है, बुद्धि का युग है, हर समय हमारे सामने चुनाव करने के हर जहां चलते हैं मार्ग में दो राह चौराहा आता है। कौन सफलता कितने जल्दी प्राप्त कर सकता है। अपने बच्चों को हम 20 स्कूल में मैनेजमेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग, हमें निर्णय करना है, निर्णय कैसे करेंगे, अपनी बुद्धि से करेंगे। तो बुद्धि के सामने चुनाव करने का अवसर हर दो राहे पे, हर मोड़ पे, जीवन के हर मोड़ पे आता है। अब यहां अहिल्या ने जब देखा इंद्र को पहचान गई, पर पहचान करके भी अहिल्या ने जानबूझकर अपने आप को धोखा दिया। वो ठगी नहीं गई है, शी हैज कमिटेड सेल्फ डिसेप्शन। अगर आप लोग अंग्रेजी समझते हो, उसने अपने आप को छला। कैसे? क्योंकि बुद्धि वासनातुर हो गई थी और वो वासना के कारण उसके अंतःकरण में ये वृत्ति जो उदित हो गई कि अरे, जो स्वर्गाधिपति है, जो सारी जो है अप्सराओं का सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ वह इंद्र जब नीचे उतर आया और मेरे पास वो सम्मोहित मेरे सौंदर्य से हो गया, तो मैं कितनी अप्रतिम सुंदरी हूं, ये अहंकार का बीज अंकुरित हो गया। और तब वो वासना का बीज जो दबा हुआ था, उसने उसकी बुद्धि को आच्छादित कर दिया। उसने जानबूझ के अपने को धोखा दे दिया कि ये तो मेरा पति है, उसका निमंत्रण स्वीकार करना ये मेरा धर्म है। और इस तरह से हम धर्म की आड़ में सारे अधर्म करते ही रहते हैं। मनुष्य अपने आप को ठगता ही रहता है। तालियां बड़ी कमजोर है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको चैतन्य करने के लिए कहते हैं, सहस सिलाहू ते अति जड़ मति बाई है। हजारों हजारों गलतियां हम नित्य प्रति करते हैं, जानते हुए भी अपने ये सारे विवेक और चेतना को तिलांजलि देकर और इन विकारों से बस में आकर अपने आप को ठगते रहते। यही बुद्धि की जड़ता है। अब ये कैसे चैतन्य हो? और तब दोनों गिर पड़े विश्वामित्र जी के चरण पे, गौतम ऋषि के चरणों में। और तब गौतम ऋषि ने जो शाप मोचन का उपाय बताया, बहुत विलक्षण, क्या मनोवैज्ञानिक प्रसंग है। उन्होंने श्री राम से जोड़ दिया, और राम से ही नहीं, उनका भगवान श्री राम जब मिथिला जाएंगे, क्या करने के लिए जाएंगे? जाएंगे तो धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। पर उसकी अंतिम परिणति, मैंने कहा इस प्रसंग के ओर छोर में एक और अहिल्या है और दूसरी ओर जगत जननी श्री सीता है। अहिल्या कौन है? जिसका पातिव्रत च्युत हो गया है, जो जड़मती है। और श्री सीता जी कौन है? नित्य प्रति हम उनकी वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अच्छे प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा क्या प्राप्त होता है? निर्मल मति। बहुत अच्छा, चैतन्य हो गए श्रोता। ये मति हमारी जो जड़ हो चुकी है, इसलिए सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है,
कि हमारी बुद्धि पैनी हो, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो, हमारी बुद्धि कुशाग्र हो। व्यक्ति यही चाहता है कि उसी से सफलता मिलेगी। सनातन धर्म कहता है नहीं, ये मैनेजमेंट स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है ये सारी विद्या अधूरी है। हमारी बुद्धि केवल पैनी होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि पैनी ही नहीं, हमारी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। देखिए, भारत को अगर विश्व गुरु बनना है और हमारे राष्ट्र को विकास करना है तो आप सभी श्रोता अपनी बुद्धि रूपी अहिल्या को चैतन्य करने का मार्ग जो भगवान श्री राम ने, गोस्वामी जी ने मानस में बताया है, अगर सही समय पे सही निर्णय करना है, नहीं तो धोखा बार बार खा करके आपको जीवन में असफलता ही मिलेगी जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी। अब गौतम ऋषि ने सोचा कि मैंने श्राप तो दे दिया, पर श्राप कुछ ज्यादा कठोर हो गया। देखिए, अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति में क्या अंतर है, क्योंकि गलती तो सबसे होती है, बुद्धि बार बार धोखा खाती है, एक अच्छे व्यक्ति से भी गलती होती है। महाराज श्री कहते कि यहां इंद्र ने अहिल्या का पातिव्रत्युत किया, उसकी जो कलुषित भावना थी उसने मुनि वेश बना करके साधु के वेश में आया और ये दुष्कृत्य किया, एक दृष्टांत है। दूसरी ओर हम देखते हैं तो दिखाई देता है कि वो दशानन रावण के हृदय में भी कलुषित भावना है जगत जननी श्री सीता जी के प्रति, और वो भी चाहता है सीता जी को प्राप्त करना। वो भी परम सुंदरी है, शूर्पणखा ने कहा है, तो वो भी श्री सीता जी जगत जननी को पाना चाहता है। और उनको पाने के लिए धनुष यज्ञ का धर्म मार्ग था, उसमें तो वो सफल नहीं हुआ। तो वही ये दुष्ट रावण, ये सारे राक्षस शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। धर्म का मार्ग दीर्घ मार्ग है, लंबा मार्ग है नहीं, छोटा मार्ग की खोज में वो जाके श्री सीता जी का अपहरण करके ले आता है। पर किस रूप में जाके ले आता है? तो कथा तो यही आती है कि रावण ने भी यति वेश, मुनि वेश बनाया, साधु वेश में भिक्षांदेही करके गया। तो एक और हमारा आदर्श है देवता स्वर्ग के जो पुण्यात्मा हैं, और वो भी साधारण नहीं, सारे देवताओं का जो अधिपति हो। तो पुण्यात्मा इंद्र भी यही कार्य कर रहा है, और घोर पापी निशाचर रावण भी वही कार्य करता हुआ दिखाई रहा है। तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं क्या? ये प्रश्न ठीक है कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं हमारे मन में कि अगर इंद्र भी साधु वेश अपना रहा है और रावण भी साधु वेश में ही ये कर रहा है, कार्य अपहरण कर रहा है, तो फिर दोनों में अंतर, एक की पूजा क्यों और एक की निंदा क्यों? फिर तो हम रावण की पूजा ना करें। आजकल समाज में रावण की पूजा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम रामचरितमानस को उस गहराइयों में समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। महाराज श्री कहते एक व्यक्ति को हम अच्छा कहते, दूसरे को बुरा कहते, क्यों? दोनों में अंतर क्या है? उनका अंतर यही है, गलती दोनों से हो गई, पर अंतर क्या है उनका कि जहां इंद्र के द्वारा गलती हो गई तो उसको तुरंत ही बोध हो गया कि ये मैंने बहुत ही बड़ा गलत कार्य किया, अपराध किया, और तुरंत उसके हृदय में पश्चाताप हुआ और उसने गिर पर चरणों में मुनि जी से माफी मांग ली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरी बुद्धि फिर से भ्रमित हो गई। ये भ्रम बुद्धि का बार बार उत्पन्न होता है, और क्योंकि बुद्धि में जो तर्क शक्ति है, वो व्यक्ति जो ज्यादा बुद्धिमान होता है उतना ही तार्किक होता है। और वो तर्क का मतलब क्या हुआ कि वो सारी तर्क शक्ति का प्रयोग अपनी बुराइयों के समर्थन में लगा देता है, इसलिए वो बुद्धिमान तार्किक को कोई समझा नहीं पाता। माता पिता तो हाथी ऊपर उठा देते, गुरुजन की तो छोड़ ही दो। भैया हम क्या कहें, आजकल के बच्चों को वो कोई सुनते नहीं ना कोई मानते, क्योंकि आपने उनको पढ़ा लिखा लिया, आधुनिक शिक्षा दे दी, और जो संस्कृति और संस्कार देने थे वो तो दिए ही नहीं।
और इसलिए मैं आप लोगों से निमंत्रण दे रही हूं कि ये इतने वर्षों से रामलीला सोसाइटी प्रतिवर्ष ये ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रही है। आप लोग अपने सारे इष्ट मित्र बच्चों को लेकर कथा में पधारे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जीवन की ये ज्वलंत वर्तमान काल की समस्याओं का समाधान, शास्त्रीय समाधान हमको चाहिए, तो ये मानस रूपी सद्गुरु हम सबको प्राप्त है। महाराज श्री कहते हैं अच्छे व्यक्ति का लक्षण यही है कि गलती हो गई, अनुभव कर लिया, रियलाइजेशन हो गया और तुरंत स्वीकार कर लिया कि मुझसे त्रुटि हो गई। पर बुरा व्यक्ति कौन है? उनका रावण को क्या कभी भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ये गलत काम किया? वो तो गर्व कर रहा है इस बात पर, ये उसका गौरव का विषय है। उसे कभी भी अपनी भूल के भ्रम जो है, गलती से भी नहीं ये लगता है कि मुझसे त्रुटि हो गई। उसे अपने गलत कार्यों पर ही जिसको गर्व होता है वो बुरा व्यक्ति है। और तब अच्छे व्यक्ति के जीवन में गलती अगर हो, परिमार्जन का उपाय क्या है? काम वासना के कारण दोनों शापित हो गए। मुनि जी ने कहा ये दोनों के शाप मोचन का उपाय गौतम जी ने भगवान राम के विवाह के साथ जोड़ दिया। कभी विचार किया आप लोगों ने? विवाह के साथ क्यों जोड़ा? ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री कि ये दिव्य दृष्टि महाराज जी ने कहा, क्योंकि विवाह का देवता कौन है? काम। ये विवाह का देवता है। तो भगवान श्री राम जब विवाह करने जा रहे हैं तो वे स्वयं काम को धन्य करने जा रहे हैं। तो गौतम ऋषि ने इसलिए कहा कि जब राम काम को धन्य करने जा रहे हैं उस समय अहिल्या तुम शाप से मुक्त हो जाओगी जब उनके चरण रज की स्पर्श मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंतःकरण में ये विकार है, ये काम जनित दोष है, ये वासनातुर मन पर हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे। आंखों को सौंदर्य चाहिए और नारी सौंदर्य जो है ये काम का बल है। अब आप कथा में सुन करके कहते रहिए अरे ये तो क्षणिक है, नश्वर है, क्षण मंगूर है। श्री राम किंकर प्रभु